हेलो क्लास 12। तो चलिए अब हम लोग सेकंड चैप्टर विस्टास का द टाइगर किंग स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर है इसके राइटर हैं कल्कि। व्हाट इज़ जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड वाइल्ड एनिमल। वैसे अगर पूछा जाए कि इंसान का जो एक आमतौर पे जो एटीट्यूड होता है जानवरों के प्रति, ख़ास तौर पे जंगली जानवरों के प्रति, वो कैसा होता है, इसी के बारे में थोड़ा जिक्र इस चैप्टर में हुआ है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं महाराजा प्रतिबंधपुरम, एक जगह है वहाँ के। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सतव्याघ्र समाहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC C और CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। अब आप देख लीजिए कि ये जो महाराजा हैं इनकी कितनी सारी डेजिग्नेशन है और कितनी इनके उपाधियाँ दी गई हैं इनको हिज हाइनेस यानी कि जो महाराजा हैं वो, उसके अलावा इनको जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याघ्र समाहारी। सतव्याघ्र समाहारी मतलब सत मतलब 100 और व्याघ्र मतलब बाघ और समाहारी मतलब उसको मारने वाला। महाराजाधिराज विश्वभुवन, पूरी दुनिया के जो सम्राट होते हैं वो विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर, ये इनका नाम है। और ये सब इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है MAD ACTC एंड CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। अब इतना बड़ा नाम तो हर बार बुलाना बहुत मुश्किल होता है, तो वैसे में इनका जो एक निक नेम या छोटा नाम जो होता है वो है टाइगर किंग। I have come forward to tell you why he come to be known as Tiger King। अब राइटर बताती हैं कि मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि क्यों इनको टाइगर किंग कहा जाता है। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। और मैं नहीं चाहती कि जैसे होता ना कि मैं आगे की बात आपको बताती रहूं और जो क्या रणनीति है मेरी कहानी के संबंध में ये आपको उतना समझ में ना आए, है ना, ऐसा इंटेंशन मेरा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। और कोई स्तूक बॉम्बर भी मुझे अपने इस विचार से कि मुझे एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरी कहानी बतानी चाहिए, वो मुझे रोक नहीं सकता। द स्तूक इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और मैं जो जैसे आप लोग अक्सर देखते होगे ना कि फ्लैशबैक में कहानी दिखाई जाती है, तो ये कहानी जो है इसी तरह से है, फ्लैशबैक में है। ये तो शुरू में इंट्रोडक्शन किंग का दे दिया, उसके बाद राइटर जो है फ्लैशबैक में चला जाएगा और फिर आपको पूरी कहानी बताएगा। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट टाइगर किंग। एक शुरुआत में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो टाइगर किंग के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बात बता दी जाए। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। और हर कोई व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ता है ये अनुभव करेगा कि उनमें ऐसी क्वालिटी थी कि हर कोई चाहेगा कि उनके आमने सामने मिला जाए, उनसे फेस टू फेस बात की जाए। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन अब तो ये हो नहीं सकता। एज भरत सेड टू राम अबाउट, जैसे भरत ने राम के बारे में कहा था राम को जब दशरथ के बारे में बताया गया था, तो द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर।
जैसे आपको पता ही है ना कि जब राम जी वनवास चले गए थे तब उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तो अब जो भरत उनको बताएंगे उनकी मृत्यु से संबंधित बातें, बस वही वो जान पाएंगे। ठीक वैसे ही अब तो टाइगर किंग से आप मिल नहीं सकते, क्योंकि वो तो अब अपने सभी जो जैसे लिविंग क्रीचर को पता है होता है कि उसकी मृत्यु होगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा, तो ये टाइगर किंग भी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। इन अदर वर्ड टाइगर किंग इज़ डेड, और दूसरे शब्दों में सीधे तौर पे आप कहिए तो टाइगर किंग की अब मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट वाली बात, बल्कि दूसरे शब्दों में कहिए तो बहुत ही असाधारण इंटरेस्ट वाली बात है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, लेकिन ये बात तो हम आपको कहानी के अंत में बताएंगे। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न astrologers have foretold that one day the tiger king would actually have to die। और उनकी सबसे फैंटास्टिक बात ये थी उनकी मृत्यु के बारे में, वो ये थी कि जैसे ही उनका जन्म हुआ था तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर आप समझते ही हो, जो भविष्यवाणी बताते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि एक दिन टाइगर किंग की मृत्यु हो जाएगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड। तो जब उनकी भविष्यवाणी बताई जा रही थी उनके बारे में, तो उन्होंने जो भविष्यवाणी बता करने वाले लोग थे, पंडित थे, उन्होंने कहा कि ये तो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा, चैम्पियनों का चैम्पियन बनेगा, लेकिन उसके बाद वो उसने अपने होठ काटे और जैसे शब्दों को मुंह में अपने रोक लेते हैं ना, उस तरह से उन्होंने पंडित ने आगे की बात नहीं बोली। लेकिन बोलने के बाद, यहाँ देखो बट है ना, तो लेकिन के बाद उन्होंने आगे की बात नहीं बोली। When compelled to continue, जब उनको मजबूर किया गया कि भाई तुम आगे बोलो, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट, तब उस भविष्यवाणी कर्ता ने आगे की बात बताई। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये तो एक गुप्त बात है जो नहीं बतानी चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, हालांकि अब क्या है, फिर भी हमें मजबूर किया गया है बोलने के लिए। The child born under this star will one day have to meet its death। अब इस ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, सितारे, ग्रह नक्षत्र, तो उस नक्षत्र में या ग्रह में सितारों की प्रेजेंस में वो पैदा हुआ है, कि एक दिन इसकी मृत्यु तो होगी। एट दिस वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, लेकिन जब ये पंडित जी ये बात बता रहे थे कि एक दिन इनकी मृत्यु होगी, तो तभी क्या हुआ, एक बड़ी विचित्र, एक अनोखी घटना हुई। एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज emerged फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स। तभी क्या हुआ कि एक शब्द जो कि बच्चे के मुंह से निकला, जो कि सिर्फ अभी 10 दिन का था। ये बच्चा कौन था, ये जो टाइगर किंग है, जिलानी जंग बहादुर। उन्होंने कहा कि अरे ओ बुद्धिमान भविष्यवाणी करता, everyone is to transfix in stupefaction, और सब लोग जो है बिल्कुल ही अचंभित रह गए, जैसे सकते में आ जाते हैं ना हम अचंभा में, उस तरह से सबके सब बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सकते में आ गए, वहीं खड़े रह गए। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और उनको इतना ताज्जुब हो रहा था कि बड़ी विचित्र तरीके से वो एक दूसरे को देख रहे थे और अपनी आंखें झपका रहे थे। ओ वाइज प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पीक। तो फिर वो उस बच्चे ने क्या बोला, ये जो जिलानी जंग बहादुर हैं, इन्होंने कहा कि यार ओ बुद्धिमान भविष्यवाणी करता, ये मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट। अब जो जितने लोग खड़े थे पहली बार में तो थोड़े सकते में आ गए थे, सदमे में आ गए थे कि अरे ये बच्चा बोल कैसे रहा है। अब उन लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि अब कोई शक नहीं है कि ये बच्चा ही बोल रहा है।
It was infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. और ये बच्चा जो अभी 10 दिन पहले पैदा हुआ है उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं बिल्कुल साफ साफ, मतलब जो बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रहे हैं. The chief astrologer took off his spectacle and gazed intently at the baby. तो जो मुख्य भविष्यवाणी करता थे उन्होंने अपना चश्मा उतारा और घूर घूर कर उस बच्चे को देखने लगे. All those who are born will one day have to die. सभी लोग जो जन्म लेते हैं इस धरती पर उनकी एक न एक दिन तो मृत्यु होती है. We don't need your prediction to know that. इसके लिए तुम्हारे इस भविष्यवाणी की ज़रूरत हमें नहीं है जानने की कि भाई मृत्यु तो होनी है, सभी जानते हैं. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. इस बात में कुछ सेंस हो सकता है अगर तुम मुझे ये बता सको कि किस तरह से मेरी मृत्यु होगी, तब कोई बात समझ में आती है. कुछ नई बात तुम बताओगे, नहीं तो फिर मृत्यु तो सबकी होती है, तो हर कोई जानता है. The royal infant uttered these words in a little squeaky voice. और तब इस छोटे बच्चे ने जो राजसी खानदान का राजकुमार था उसने ये शब्द बड़े ही स्क्वीकी वॉइस में बोला. तो इसकी स्क्वीकी वॉइस क्या हुआ, जैसे छोटा बच्चा बोल रहा है ना, तो थोड़ा तोतला जैसा चरमराता हुआ सा आवाज़ था इसका, है ना. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. चीफ एस्ट्रोलॉजर जो थे बड़े ताज्जुब में उन्होंने अपनी उंगलियों को अपने नाक के ऊपर रखा. बेबी बियरली 10 days old ओपन हिज लिप्स इन स्पीच. सिर्फ 10 दिन का बच्चा जो है उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया. नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन. और देखो कि ये छोटा सा बच्चा 10 दिन का बच्चा हमारे सामने जो है वो प्रश्न भी उठा रहा है. इनक्रेडिबल, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है. रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट. जिस तरह से कई बार क्या होता है, बुलेटिन जो वॉर ऑफिस से होती है ना, कुछ बढ़ा चढ़ा कर होती है, अलग तरीके की होती है, फैक्ट से थोड़ा दूर होती है. ये बात ठीक इस बच्चे के ऊपर भी लागू हो रही थी कि कोई अगर कहता कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है तो शायद इस दुनिया में कोई भी विश्वास नहीं करता. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eye upon the little prince. चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था उसने अपने नाक के ऊपर से उंगली हटाई और लगातार उस छोटे से राजकुमार को देखता रहा. The prince was in the hour of the bull. उसने प्रिंस जो था वो ऐसे समय में पैदा हुआ था जो समय बुल का होता है, वृषभ जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. और बुल और टाइगर जो होते हैं दोनों दुश्मन होते हैं. देयरफॉर दैट कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन. तब इसलिए उसने कहा कि भाई इनकी मृत्यु जो होगी वो टाइगर की वजह से होगी. जो एस्ट्रोलॉजर थे वो भविष्यवाणी कर रहे थे. You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into quake when he heard the word tiger. आप सोच रहे होंगे कि जब क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ने यह बात सुनी होगी तो बेचारे तो घबरा गए होंगे ये सुनकर कि भाई टाइगर मुझे इनको मारेगा. एंड दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस, जैसे ही ये टाइगर शब्द उनके सामने कहा गया, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल. इस क्राउन प्रिंस जो होने वाला राजकुमार था उसके गले से एक ग्राउल कहते गरगराहट की आवाज़ निकली. टेरिफाइंग वर्ड इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स. और एक डरावना शब्द उनके होठों से निकला. लेट टाइगर्स बीवेयर. अब सभी टाइगर सावधान हो जाएं. This account is only rumor rife in Pratibandhapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. बेशक ही एक अफवाह की तरह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैला था, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये थी कि ये किसी न किसी सच्चाई पर बेस्ड था. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सेकंड पार्ट को करेंगे. आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.